हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एरिया स्टेटस जो भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना इजी है, बट इनऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें इनऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना है तो हम उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देंगे, वो ईजीली कम टाइम में शिफ्ट हो जाएगी फार्मिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में जाना है, ये कोई हमारा फार्म है जिसमें पहले इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इसमें FIM वगैरह डालना पड़ेगा। एक लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करने के लिए। इनिशियली डिक्रीज प्रोडक्शन, यस, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हम तो उसका इनिशियली प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। हालांकि जो केमिकल फार्मिंग होती है उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उसके बाद में धीरे धीरे सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं इसमें। इट इज़ अ लोकेशन स्पेसिफिक। ओके, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दे रहे हैं या फिर कोई प्लान रिलीज़ कर रहे हैं कि ठीक है ऐसी प्रैक्टिसेस करो, ये ऑपरेशंस करो इसमें, तो वो एक लोकेशन स्पेसिफिक होता है। हर जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर वो हिली एरियाज़ के लिए है तो वहीं यूज़ होगी, प्लेन एरियाज़ में वो सक्सेसफुल नहीं होगी, ना ही उसकी यील्ड आएगी। ऑर्गेनिक मैन्योर बल्कि इन नेचर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर 1 हेक्टेयर में मिनिमम हमें 10 टन FIM की रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 टन FIM को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्मॉल फार्मिंग लेस स्कोप फॉर इंसिटू ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन। स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके लिए जो ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन का काफ़ी कम स्कोप होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को पता नहीं होता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, और उनको एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस भी नहीं पता है। लैक ऑफ साइंटिफिक डेटा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं है, एक प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन नहीं है कि कैसे हमें सॉइल प्रिपेयर करनी है, क्या क्या ऐड करना है। लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट, ओके, दैट्स नॉट कम्प्लीटली राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो डिपेंड करेगा जो हमारा ग्रोवर है, फार्मर है, वो उस मार्केट को कैसे मतलब फाइंड कर रहा है ना, वो कैसे देख रहा है, उसको कहाँ से ला रहा है वो कस्टमर जो उससे ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक जो भी फूड होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं, तो वो चाहेंगे कि वो केमिकल फ्री खाएं। तो उसके लिए अगर आप कुछ भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आपको मार्केट ईजिली मिल जाएगा। पॉसिबल यील्ड इज़ रिड्यूस, ठीक है। केमिकल फार्मिंग से यील्ड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है, अगर हम उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड कर रहे हैं तो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशियली डिक्रीज होगी। इंडियन ग्रोअर फेस प्रॉब्लम्स। इंडिया में जब कोई भी स्मॉल या मार्जिनल फार्मर होता है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहता है तो उसको इनिशियली क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एक तो जो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्टिव पॉलिसीज़ नहीं है जो उसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाएं इस चीज़ के लिए। लेकिन क्रॉप यील्ड भी कम हो रही है, अब उसको अपना रोजी रोटी भी चलाना है ना, ठीक है। तो वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से उसको पैसा नहीं मिल रहा तो वो क्यों ही करेगा। नॉन अचीवमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड, अगर उसने सोचा कि ठीक है अब मेरे को इतनी 25 टन या इतनी क्विंटल यील्ड मिलेगी, उससे कम आ रही है तो फिर उसकी लॉस हो रहा है ना उस चीज़ में, उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो वो अवॉइड करेगा नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करना। पेस्ट प्रॉब्लम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ बायोमास एंड लाइव स्टॉक, ठीक है, इतनी ज़्यादा हमारे पास एनिमल्स नहीं होंगे, इतनी बल्क में हम FIM नहीं प्रिपेयर कर सके, ना वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है इसके लिए। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, हैंडलिंग में भी आती है। आप इतनी बल्क में FIM को या फिर जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको हमने स्टोर कहाँ करना है, ठीक है। केमिकल्स होंगे, हम उनको ईजीली स्टोर कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र को भी इवन ईजीली स्टोर कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
वास्ट इंटरेस्ट इन केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं केमिकल्स को एंड फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, क्योंकि इनकी वजह से एक तो उनकी यील्ड इंक्रीज़ हो रही है, उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म जो आपकी सॉइल की हेल्थ ख़राब हो उससे उस चीज़ के लिए फार्मर इतना अवेयर हो ही नहीं रहा ना अभी, तो उसको यील्ड काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। दूसरी बात है उस पे केमिकल जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं, यूरिया है, तो यूरिया पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल रही है। वो अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2000 है तो वो फार्मर को 300 रुपये में मिल रहा है, तो उसको मोर देन 60-70 % सब्सिडी मिल रही है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिक डाटा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को साइंटिफिक मेथड्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें। नेक्स्ट डाटा रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन वर्ल्ड। हम देखते हैं कब ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुई थी और क्या क्या कितना एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड है। 188 कंट्रीज़ में 2024 तक ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। 1999 में 11 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर था। 2023 में ये 96 मिलियन हेक्टेयर हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो 35 मिलियन हेक्टेयर ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया के 6th रैंक है अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया बेस्ड ऑन एरिया एंड इन द प्रोडक्शन इट्स फर्स्ट रैंक। तो इंडिया एरिया में 6th रैंक पर है, बट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर क्यों है? क्योंकि जो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो बेसिकली हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कर रहे हैं, और उनके पास एरिया कम होता है बट प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वाइल्ड कलेक्शन एंड नॉन एग्रीकल्चर एरिया 35 मिलियन हेक्टेयर, 1.5% जिसमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है। 15 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है मोर देन 10% फार्मलैंड में और सॉरी 2.8 million producer in 2.8 million producer in 2018 area in इंडिया में कितना कल्टिवेटेड एरिया 2.66 मिलियन पर हेक्टेयर। टोटल एरिया in India cultivated area 2.66 million hectare and total area cultivated 4.35 million hectare। इंडिया प्रोड्यूस करता है